बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर एक साल में कितनी रेमिटेंस भेज सकते हैं, रेमिटेंस की लिमिट क्या है और उस लिमिट से अगर ज़्यादा पाकिस्तान में पैसे भेजेंगे तो उसके ऊपर क्या हो सकता है, तो टैक्स तो नहीं लगेगा या वो भी टैक्स फ्री होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कौन कौन सी रेमिटेंस आपकी टैक्स फ्री है और कौन सी रेमिटेंस टैक्स फ्री नहीं है, कौन सी रेमिटेंस के ऊपर टैक्स चार्ज होगा। तो हमारी वीडियो एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एफबीआर की जो रेमिटेंस से रिलेटेड लिमिट है एक साल की, वो है 5 मिलियन, इनके 50 लाख। अगर आप इससे नीचे नीचे रेमिटेंस भेजेंगे तो वो आपकी रेमिटेंस जो है वो क्वेश्चनेबल नहीं है। इससे ऊपर अगर आपकी सालाना रेमिटेंस चली जाती है तो एफबीआर इसके ऊपर आपसे इंक्वायरीज कर सकता है, आपको नोटिस आ सकते हैं। अब इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि 5 मिलियन से अगर ज़्यादा कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस भेजना चाह रहा है, उसने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है या उसने कोई गाड़ी लेनी है या फैमिली सपोर्ट के लिए या किसी की शादी के लिए फैमिली मेंबर्स के लिए पैसे भेजने हैं, 5 मिलियन से ज़्यादा अमाउंट बन रही है, तो उसका क्या तरीकाकार होगा। तो उसके लिए आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि रेमिटेंस जब भी भेजें प्रॉपर लीगल सोर्स के थ्रू भेजें, बैंकिंग चैनल के थ्रू भेजें। उसके अलावा आपने इसका मनी ट्रेल भी प्रॉपर रखना है। अगर किसी आप एक्सचेंज के थ्रू भेज रहे हैं तो उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड रखें, जितनी भी आप रेमिटेंस पाकिस्तान के अंदर भेज रहे हैं। तो ताकि जब भी आपको अगर नोटिस आए, अगर आपकी 5 मिलियन से ज़्यादा रेमिटेंस हो गई है एक साल के अंदर, तो आप उस नोटिस के अगेंस्ट अपने एविडेंस जो है वो एफबीआर को प्रोवाइड कर सकें कि आपने जितनी भी रेमिटेंस भेजी है वो लीगल सोर्स के थ्रू भेजी है और किस पर्पज़ के लिए भेजी है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। इसके अलावा आप बाहर जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो अपनी सैलरी स्लिपों का एविडेंस अपने पास रखें। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम होना चाहिए, ताकि आपकी जो फॉरेन इनकम है उसका भी आपके पास प्रूफ हो कि आप बाहर क्या काम कर रहे हैं, कहीं मैंने मनी लॉन्ड्रिंग में आप इन्वॉल्व तो नहीं है। बहुत सारे लोग नोटिस का नाम सुनते ही परेशान हो जाते हैं। नोटिस एक इंक्वायरी होती है जो कि एफबीआर ओपन करता है। अगर उसको कोई चीज़ें सस्पिशियस नज़र आ रही हो तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको फुलफ़िल करें और प्रॉपर मनी ट्रेल रखें अपनी रेमिटेंस का और पाकिस्तान के अंदर जो भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं उनका भी। तो अगर आपको कल को इससे रिलेटेड कोई नोटिस आ भी जाता है तो आप अपने कंसल्टेंट से रब्ता करें। उनको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एफबीआर ने मांगे हैं रेमिटेंस से रिलेटेड, वो आप उनको प्रोवाइड करें तो एफबीआर आपकी जान छोड़ देगा। तो आपको इससे इस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी रखें ताकि आपके पास प्रॉपर एविडेंस हो। वर्बली ना हो कि मैंने पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजी और आपके पास उसका कोई प्रूफ भी ना हो कि आपने किस सोर्स के थ्रू भेजी है। इसके अलावा एक गलती जो लोग कर बैठते हैं कि रेमिटेंस अगर उन्होंने 5 मिलियन से ज़्यादा भेजी है तो वो अपने वकील को, कंसल्टेंट को बताते ही नहीं है कि मेरी रेमिटेंस एक्चुअल में कितनी है। तो ये भी गलती ना करें। अगर आप अपनी रेमिटेंस छुपाएंगे तो आपकी जो बाकी अमाउंट पाकिस्तान में आपने भेजी हुई है वो आपकी ब्लैक मनी कंसीडर होगी, क्योंकि आपने उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो नहीं करवाया, डिक्लेयर नहीं किया हुआ। तो अगर आप उस अनडिक्लेयर्ड अमाउंट से पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी गाड़ी लेंगे तो वो आपकी अमाउंट जो है वो ब्लैक कंसीडर होगी, जिसकी वजह से आपको कल को फिर इश्यूज हो सकते हैं। तो आपकी जितनी भी 5 मिलियन से भी अगर ज़्यादा रेमिटेंस है तो परेशान ना हो। प्रॉपर रिकॉर्ड रखें चीज़ों का और अपनी रेमिटेंस जो है वो प्रॉपरली इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डिक्लेयर भी करें सालाना इनकम के अंदर। पाकिस्तान के अंदर भेजी जाने वाली जितनी भी रेमिटेंस हैं वो सारी टैक्स फ्री हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो इस वजह से भी परेशान ना हो कि आप रेमिटेंस भेजेंगे तो शायद उसके ऊपर कोई टैक्स लग जाएगा। टैक्स नहीं लगेगा। अगर कोई नोटिस आ भी गया आपको तो वो सिर्फ इस बात की इंक्वायरीज होंगी कि आपने जो रेमिटेंस पाकिस्तान में भेजी है वो लीगल सोर्स के थ्रू भेजी है या उसके सोर्स डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं या नहीं है, या आप बाहर को जॉब कर रहे हैं तो आपके पास जॉब का लेटर होना चाहिए, और अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी बिजनेस रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं कहीं आप मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व तो नहीं है। बस ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास मेंटेन रखें, बाकी चीज़ों के लिए आप परेशान ना हो। अगर आप नोटिस आ भी गया है तो अपने वकील के ज़रिए आप उसको एविडेंस जो भी मांग रहे हैं एफबीआर वाले वो दे के उसको नोटिस को ख़त्म करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस जो है वो किस किस के अकाउंट में रिसीव की जा सकती है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है।
इसके बारे में बहुत सारे लोगों की एक मिसकंसेप्शन है जिसको आज हम क्लियर करेंगे। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मेरा दोस्त बाहर बैठा हुआ है, वो मेरे अकाउंट में रेमिटेंस भेजेगा, पैसे भेजेगा तो वो भी वाइट हो जाएंगे, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। इसके अलावा कोई कज़न भेजेगा तो वो भी मेरे पैसे अकाउंट में आएंगे तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है, तो मैं सिर्फ अपनी अमाउंट वाइट कर लूँगा। सिर्फ आपका ब्लड रिलेशनशिप वाला बंदा आपके बाहर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो आपके अकाउंट में रेमिटेंस अगर भेजेंगे तो वो सिर्फ टैक्स फ्री है। उसका भी आपको कल को अगर एविडेंस एफबीआई मांगेगा तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपका ब्लड रिलेशनशिप है उस बंदे के साथ जो आपको बाहर से रेमिटेंस भेज रहा है। ब्लड रिलेशनशिप में आपके भाई बहन, मदर फादर और इसके अलावा आपकी स्पाउस भी आ सकती हैं। अगर वो भाई ने वो भी आपके अकाउंट में पैसे भेज सकती हैं। इसके अलावा बाकी आपके जितने भी दोस्त या आपके कजन्स हैं वो अगर आपको पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजेंगे तो वो टैक्सेबल होगी, वो टैक्स फ्री नहीं होगी। अगर आपने उसको टैक्स फ्री शो करवाया या डिक्लेयर किया इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर तो कल को आप उसका प्रूफ नहीं दे पाएंगे तो वो आपकी सारी इनकम कल को भी आपको उसके ऊपर टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। तो इसलिए ये गलती ना करें कि अगर आपके ब्लड रिलेशनशिप के अलावा बाहर से कहीं से पैसे आ रहे हैं तो वो आपकी टैक्स फ्री इनकम नहीं है। एक पॉइंट रह गया जो डिस्कस करने वाला है कि बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी 10 15 20 साल के बाद जब पाकिस्तान के अंदर परमानेंटली यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, बाहर से जॉब छोड़ के या बिजनेस छोड़ के आ जाते हैं, तो उनके पास काफ़ी सारे वेल्थ और एसेट्स होते हैं जो वो पाकिस्तान में बेच के आ रहे होते हैं। तो उनकी भी काफ़ी अमाउंट बन जाती है। तो उस सिलसिले में भी परेशान ना हो। अगर आपकी अमाउंट बहुत ज़्यादा बन रही है तो आपके पास उसके भी प्रूफ होने चाहिए कि आपने वहाँ से जॉब जो है वो स्विच कर दी है, या बिजनेस है वो आपने वहाँ से क्लोज कर दिया, बिजनेस क्लोजर का सर्टिफिकेट, ठीक है, वो अपने पास रखें। उसके अलावा अगर आपने जॉब छोड़ दी है उसका रेजिग्नेशन लेटर अपने पास रखें। ठीक है, तो आप जब मूव ऑन कर रहे हैं ओवरसीज कंट्री से पाकिस्तान के अंदर परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हैं तो उसके सूरत में भी अपने पास प्रॉपर चीज़ों के एविडेंसेस रखें। अमाउंट जितनी भी है उससे एफबीआई को कंसर्न नहीं है। एफबीआई सिर्फ आपसे इस बात का प्रूफ मांगेगा कि आप कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहे या आपके पास प्रॉपर इनकम का सोर्स था। ओवरसीज अगर पाकिस्तानी थे तो आप वहाँ पे जॉब या बिजनेस वगैरह करके ही ये अमाउंट जो है वो आपने अर्न किया और प्रॉपर सोर्स के थ्रू ही पाकिस्तान के अंदर भेजी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। इसके अलावा अगर आप हमारी सर्विसेज चाह रहे हैं या आप हमारी कानूनी टीम से कोई मशावरत करना चाह रहे हैं या आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हमारी कानूनी टीम से रब्ता भी कर सकते हैं। हमारा रब्ता नंबर है 0300 764 9271 IRA टैक्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट्स।